20 years ago, the Houston-based energy giant Enron crumbled into bankruptcy, resulting in historic layoffs. Its aftershocks were felt across the city and the entire energy industry. KPRC2's Kathy Hernandez joins us live. वेलकम है आपका हमारे वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक बिग बिजनेस स्कैंडल के बारे में, एनरॉन स्कैंडल। ये इंसिडेंट न सिर्फ एक बेड कंपनी की गिरावट का कारण बना, बल्कि इसने बिजनेस रन करने और मॉनिटर करने के तरीके को भी बदल दिया। आइए देखते हैं कि एनरॉन कैसे फेमस हुआ और फिर किस तरह से डिस्ग्रेस में गिर गया। बैकग्राउंड ऑफ एनरॉन। एनरॉन की स्थापना 1985 में हुई जब ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटरनॉर्थ ने मर्ज किया। ह्यूस्टन, टेक्सास से बेस्ड, एनरॉन ने जल्दी से लोकल एनर्जी कंपनी से ग्लोबल जायंट बन गया, जो एनर्जी, कम्युनिकेशंस और दूसरी सर्विसेज में भी एक्सपैंड हुआ। कंपनी के लीडर्स द केनेथ ले, जो सीईओ द, जेफरी स्किलिंग, जो कूदा, और एंड्रू फास्टो, जो सीएफओ द। शुरू में एनरॉन ने नेचुरल गैस सप्लाई पे फोकस किया, लेकिन जल्दी हाई इलेक्ट्रिसिटी और अदर कमोडिटीज ट्रेडिंग में भी एंट्री की, जैसे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। इस इनोवेटिव अप्रोच ने एनरॉन को वॉल स्ट्रीट पर काफी पॉपुलर बना दिया और ये यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल हो गया। द राइज ऑफ एनरॉन। 1990s में एनरॉन को उसके स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजीज और रैपिड ग्रोथ के लिए प्रेस किया गया। कंपनी ने नए एरियाज में एक्सपेंशन किया, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वाटर ट्रेडिंग। 2000 तक एनरॉन ने ओवर $100 बिलियन की रेवेन्यूज रिपोर्ट की और अमेरिका की एक सबसे एडमायर्ड कंपनी बन गई। एनरॉन को नए मार्केट्स क्रिएट करने के लीडर के रूप में देखा गया और ये बिजनेस मैगजीन्स और मीडिया आउटलेट्स में फ्रीक्वेंटली फीचर्ड होता था। अनरैवलिंग द स्कैंडल। एनरॉन की आउटवर्ड सक्सेस के बावजूद कंपनी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा रही थी। एनरॉन का इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था। एनरॉन ने कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग ट्रिक्स का उसे किया ताकि अपनी डेब्ट्स को छुपा सके और अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाने की कोशिश की। स्पेशल पर्पस एंटिटीज (SPEs) ये अलग कंपनीज थी जो एनरॉन की डेब्ट्स को अपनी बुक्स से बाहर रखती थी। इसे एनरॉन की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत आची लगती थी। सीएफओ एंड्रू फास्टो ने ये SPEs क्रिएट और मैनेज किए ताकि बैड इन्वेस्टमेंट्स और डेब्ट्स को छुपा सके। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग मेथड ने एनरॉन को फ्यूचर प्रॉफिट्स को अभी के रूप में रिकॉर्ड करने की इजाजत दी। एनरॉन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करता था और ट्यूरेंट टोटल प्रोजेक्टेड रेवेन्यू को करंट इनकम के रूप में काउंट कर लेता था, चाहे कैश अभी रिसीव नहीं हुआ हो। इसे एनरॉन ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देता था, जो कि एक्चुअल में नहीं था। की इवेंट्स लीडिंग टू द कोलैप्स। एनरॉन की डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस अर्ली 2000s में सामने आने लगी। यहां कुछ की इवेंट्स है जो इसकी डाउनफॉल का कारण बनी। इंटरनल वार्निंग्स। अगस्त 2001 में शेरोन वॉटकिंस, एक एनरॉन वाइस प्रेसिडेंट, ने केनेथ ले को एक लेटर लिखा जिसमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में वार्न किया। उन्हें लग रहा था कि एनरॉन इन इश्यूज के वजह से कोलैप्स कर सकता है। सेक इन्वेस्टिगेशन। अक्टूबर 2001 में एनरॉन ने अनाउंस किया कि उससे पास्ट 5 इयर्स के अर्निंग्स को रीस्टेट करना पड़ेगा, जो रिपोर्टेड इनकम को $586 मिलियन से कम कर देता है। इस अनाउंसमेंट के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मार्केट रिएक्शन। जब अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स की न्यूज़ स्प्रेड हुई, एनरॉन की स्टॉक प्राइस शार्प ड्रॉप हुई। इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स ने कंपनी में कॉन्फिडेंस लूज किया, जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बना। बैंक्रप्सी। 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया। तब तक ये सबसे बड़ा बैंक्रप्सी फाइलिंग थी यूएस हिस्ट्री में, जहां कंपनी को क्रेडिटर्स को $60 बिलियन से ज्यादा ओ करना पड़ा। द आफ्टरमैथ। एनरॉन स्कैंडल के बाद का फॉलआउट बहुत बड़ा था। यहां कुछ की कॉन्सिक्वेंसेस है। ए
लीगल प्रोसीडिंग्स। कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को प्रोसिक्यूट और कॉन्विक्ट किया गया। केनेथ ले और जेफरी स्किलिंग को मल्टीपल चार्जेस इंक्लूडिंग फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी पाया गया। एंड्रू फास्टो ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के लिए गिल्टी प्ली दी और प्रोसिक्यूटर्स के साथ कोऑपरेट किया। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एंड इन्वेस्टर्स। एनरॉन की कोलैप्स के वजह से मैसिव जॉब लॉसेस और फाइनेंशियल रूइन हुआ एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स के लिए। हजारों एम्प्लॉयज को अपने जॉब्स और पेंशन्स खो देनी पड़ी और शेयर होल्डर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज किए क्योंकि एनरॉन की स्टॉक वर्थलेस हो गई। रेगुलेटरी चेंजेस। एनरॉन स्कैंडल के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस आए बिजनेस रेगुलेशंस में। सबसे नोटेबल चेंज था सार्बेन-सॉक्सली एक्ट ऑफ 2002, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को इंप्रूव करने के लिए एम किया। इस एक्ट ने ऑडिटिंग फर्म्स के लिए स्ट्रिक्टर रूल्स, एनहांस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और कॉर्पोरेट फ्रॉड के लिए हार्शर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस किए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्कैंडल के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पे इंक्रीज्ड स्क्रूटनी हुई। कंपनीज को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट करने पड़े ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। लेसन्स लर्न्ड। एनरॉन स्कैंडल हमें एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस सिखाता है। यहां कुछ की लेसन्स है। एथिकल कंसिडरेशंस। बिजनेसेस को एथिकल बिहेवियर और इंटेग्रिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रॉफिट का परस्यूट कभी भी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के एक्सपेंस पार नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्रूशल है। कंपनीज को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज कॉर्पोरेट फ्रॉड को प्रिवेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंटिन्यूअस ओवरसाइट और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नेसेसरी है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। कंक्लूजन। एनरॉन स्कैंडल अब भी हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक है। इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड में वाइडली फील किया गया, जो रेगुलेशंस और कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस में वाइडस्प्रेड चेंजेस का कारण बना। स्कैंडल एक कॉशनरी टेल के रूप में सर्व करता है, जो कॉर्पोरेट ग्रीड के डेंजर्स और एथिकल बिजनेस कंडक्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हमारे साथ एनरॉन स्कैंडल का डीप डाइव करने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन ने आपको इवेंट्स, उनका इम्पैक्ट और एक सबसे बेड कॉर्पोरेट कोलैप्सेस के लेसन्स को समझने में मदद की है।